है। लेकिन इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भाई आप वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए, हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए, ये होने चाहिए इंडिया से। ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है। इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत कमानी पड़ती है। इंडिया ने अपने डेमोक्रेसी को इस लेवल तक वो लेकर गए हैं और अपनी इकॉनमी को इतना स्ट्रांग किया है, तो इस वजह से पूरी दुनिया अब इंडिया से ट्रेड कर रही है। इंडिया एक बड़ा टाइकॉन है। वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। इस दौरे की अहमियत बहुत सारे एंगल से अहम है। पहली बात तो ये है कि ईरान और सिंगापुर के दौरे के बाद इंडिया थर्ड मुल्क है जहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान आए हैं। फॉर मैनी इन पाकिस्तान, जब जारी बात है, वी ट्राई टू रीड इंडिया, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया, वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिक्स क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, कंट्री की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में पॉलिटिकल क्लास स्टेट को लेके चल रही है। तो ज़ाहिर बात है हमारे सामने हिस्ट्री भी एक चीज़ है। मैं तो ज़ाती तौर पे इसको ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया, 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया कि सुल्तान ऑफ ओमान का विज़िट इस दिन होना चाहिए। ज़ाहिर बात है ये एक दोनों तरफ से डिसाइड होता है। फॉरेन ऑफिस होता है, हुकूमत होती है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, वहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान का ऑफिस होगा जो इन चीज़ों को देख रहा होगा, शेड्यूल ना कि क्लैश कर जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 16 दिसंबर की ज़ाहिर बात है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू है। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को, रिमेंबर, जितना मर्जी भारत कहता रहता है कि जनाब हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बट वो कॉन्टीन्यूसली दैट कीप लुकिंग एंड डूइंग थिंग्स, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल क्लास, ये करती रहती है, बिकॉज ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। जी क्या करते हैं सर आप? मैं कुछ भी नहीं करता, रिटायर्ड। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा, न्यूज़ डेफिनेटली आप सुनते होंगे, पाकिस्तान के सीनियर सिटीज़न है, ओमान के सुल्तान 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और भारत में उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। और जिस तरह उनका वेलकम किया गया, हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं, इसी पर ही बात हो रही है। डेफिनेटली ओमान के सुल्तान 3 रोज़ा दौरे पर पहले 2 मुल्कों में गए, अब उसके बाद भारत आए हैं, तो डेफिनेटली इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो गई है वो देखने आए होंगे, इंफॉर्मेशन लेने आए होंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। अब आप देखें ना, फ़लस्तीन के ऊपर, ये अपना फ़लस्तीन के ऊपर हम लोग खामोश हैं, वहाँ बम्बारमेंट कर रहा है इसराइल, हम खामोश हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है, इसलिए लोग उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? शोएब अख्तर। क्या करते हैं? स्टडी। अच्छा, कौन सी क्लास में? आइट्स कर रहा हूँ बाहर के लिए। जबरदस्त हो। कौन सी कंट्री जाना चाह रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो? जबरदस्त हो गया यार। आपसे एक क्वेश्चन है, क्या लगता है वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी है या फिर हिंदुस्तान की? वर्ल्ड वाइड की हिंदुस्तान की हैं यार। हम तो कहते हैं हम तो महज़ब कौम है, बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, बहुत अच्छी कौम है, तो फिर इज्जत उनकी कैसे होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इस लिहाज से। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। यस। अगर मैं बात करूं, आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए, विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा, तो ईरान का वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो ये इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते, क्या
ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं वो ऐसा नहीं करते, ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, क्या लगता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। देखिए ना जी, पाकिस्तान के सियासतदान और इंडिया के सियासतदान में सबसे पहला फ़र्क ये है, माजरत के साथ अगर किसी सियासतदान का दिल दुखे मेरी इस बात से, तो मैं उनसे माजरत एडवांस कर लेता हूँ। तो फ़र्क सबसे पहले ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो सियासतदान हैं ना, वो 80% मुहब्बे वतन हैं। 80% लव करते हैं, अपनी कंट्री से लव करते हैं, अपनी तहजीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए अपनी जान तक हथेली में रख देते हैं वो लोग, और उनमें एक असूल पाया जाता है। ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पे इंडिया में 3 दिन के लिए मौजूद हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, वहाँ की प्रेसिडेंट से भी मिले, और सुनने में ये आ रहा है कि फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक ये बात बहुत वायरल है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर में जाकर, उन्होंने बोला है हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ेंगे। यानी कि 300 जंगें आप कैसे लड़ सकते हैं मेरे दोस्त? आपके ऊपर आप डूबे हुए हैं, सर तक कर्जे में, आप सर तक कर्जे में डूबे हुए हैं, और आपकी आवाम कर्जे में डूबी हुई है, वो घर में रोटी नहीं पक सकती। और मैं ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ, और आप इंडिया को कह रहे हैं कि यार जिसका जर्नैल कभी स्क्रीन पे आपको नज़र ही नहीं आएगा, जिसकी फ़ौज आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी, वो अपने काम करेगी, वो ड्यूटी पे काम करते हैं। वो ये नहीं होता कि जो सियासतदान जो है वो पीछे है, या पॉलिटिशियन जो है वो सलाखों में बंद है। तो जो हमारे जो सिपा सलार हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे, वो जनाब बैनुल-अक़वामी दौरों पर हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ इससे बेहतर है कि देखें ना, इंडिया तो हमारे लिए इंडिया है ना, उनके लिए तो एक कंट्री है। हमारे लिए ये दुश्मन, हमारे लिए दुश्मन है, उनके लिए कंट्री है, उनके लिए एक पीसफुल खिता है कि यहाँ पर हम जब बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, विजिट करेंगे, तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। और जिनको हम कहते हैं कि जी ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर हैं, ये हिंदू हैं, और ये समझकर हमने उनके साथ खामखा तल्लुक बिगाड़ा हुआ है और क्लैश रखा हुआ है, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई मतलब ऐसा है। देखना तो चाहिए रवैयों को, किरदार को, अमल को, तो इंसानियत को, उनका किरदार और उनका अमल अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इंडिया है, उसमें गुर्बत भी है, उसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने फरमाया कि करप्शन भी है, लेकिन वहाँ पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वहाँ का जो जनरल ऐसिफा सलार है वहाँ का, वो दौरे कर रहा है और उसकी हेडलाइन में खबरें, लीड में, सुपर लीड में उसकी खबरें छप रही हैं, और एक दिन नहीं छप रही, 24 घंटे और एक हफ्ता पूरा छपती। मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के बाद ईरान ने भारत सहित 33 नए देशों के विजिटर्स के लिए बिना वीज़ा एंट्री देने का फैसला लिया है, और यही देख के पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ लगता है और ईरान पाकिस्तान का ब्रदरहुड कंट्री है। इसके बावजूद भी ईरान ने पाकिस्तान को छोड़ भारत को कैसे वीज़ा दिया, यही पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा है और आप कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।